हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम टीजीटी साइंस के डीएसएसबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और उसमें जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर का दिखाई नहीं देता, और जो दूर दृष्टि होता है उसमें निकट का दिखाई नहीं देता, और उसमें दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, दूरदृष्टि वाले में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि वाले में अवतल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम था एवरी एक्शन इज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। इसके अनुसार हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम था। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का थर्ड लॉ था, तीसरा नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में एल्गी का किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है। जल में तैरना न्यूटन की जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है उसको फॉलो करता है। जब हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं तो पानी हमें आगे की तरफ ले जाता है, तो ऐसे हम पानी को पीछे करते हैं, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन है न्यूटन का। कोई पिंड तब तक ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन इट रिमेन इन रेस्ट अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, and if it is in motion it continuously remain in motion until some external force is applied on the body, and this is also known as the law of inertia, law of inertia। गैलीलियो ने इसके बारे में बताया था, इनर्शिया के बारे में, और थर्ड लॉ जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, फर्स्ट लॉ। तो कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यह कथन न्यूटन ने कहा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूक्लियन नामक नाम सामान्यतः किसके लिए होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षों में चक्कर लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन नामक सामान्यतः किसके लिए होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। जो वैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन धन आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं।
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और धन आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? वृक्षों के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, उसको बोलते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का जो अंतरिक्ष में जो जीवन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन के बारे में। मोनाजाइट किसका है? मोनाजाइट थोरियम का ऐसा मोनाजाइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम के आयशक है। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट जो आयशक है वो मैग्नीशियम का आयशक है। गन मेटल किसका आयशक है? तांबा, टीन और जिंक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। सल्फर के कारण जो होता है लहसुन में गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील है, नाइट्रोजन जल में घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को मंदक के रूप में ग्रेफाइट और इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है रिएक्टर के अंदर। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त जो है वो कोलाइड नहीं है। पनीर निमन का एक उदाहरण है, जेल का उदाहरण है पनीर। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला, ये लाल फास्फोरस होता है जो ऊपर लगा होता है, लाल फास्फोरस जो माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय ऑक्सीजन है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह आयोडीन। ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। कौन जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित चेचक की टीके का आविष्कार किया था? डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण? कैडमियम के प्रदूषण के कारण गुर्दे खराब हो जाते हैं। BCG टीबी का जो बचाव के लिए टीबी के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। BCG मतलब जो बैसिलस कालमिटीगुरिन, ये टीका होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी के है जिसको अक्षय रोग बोलते हैं, उसके लिए बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल। जल से जब H2 होता है ये ब्रेक डाउन होता है, इसी के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, उसके द्वारा वाटर का जो है वो उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 वो ली जाती है प्लांट्स के द्वारा और ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ा जाता है ऑक्सीजन को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलों को गिन के और उसको आयु ज्ञात करते हैं हम वृक्षों की, वार्षिक वलों को काउंट करके। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में? रेटिना को डोनेट किया जाता है उससे नेत्रदान में। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, 23 पेयर्स होते हैं। एक पेयर्स में 2 क्रोमोजोम होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए ये 46। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? और जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। गायों और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। मसल्स क्रैम्प भी हो सकती है इससे। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। RBC का, रेड ब्लड सेल।
वॉशिंग मशीन कार्य की नाप केंद्रण के एक अभिकेंद्रण होता है, एक अपकेंद्रण होता है। अब अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। न्यून तापमानों का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन है दूरी मिति में। जो बूंद होती है, द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है -310। अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के इक्वल। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। निम्न तापी इंजनों का उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। निम्न में सदिश राशि है वेग। वेग सदिश होती है विच वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेग जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने बताया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किया जाता है थियोफ्रेस्टस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक होता है हिपोक्रेटस। जो MBBS के स्टूडेंट होता है इसको हिपोक्रेटस की शपथ दिलवाई जाती है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून के अंदर। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता के अंदर, कोलकाता। निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कार्ल वार्न लीनियस को। क्लासिफिकेशन किया था इसने, जीवों को अलग अलग कैटेगरी में डाला था लीनियस ने। वर्गीकरण का आधार इकाई है स्पेसीज। जीवाणु की खोज की थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज की थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं के अंदर, क्योंकि उसकी जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा। भोजन की जो विषाक्तता होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सा फसल सहायक होता है? फली। फली वाले जो पौधे होते हैं जैसे दाल होती है वो सहायक होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, उनका वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थों का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध से दही जमाने का कारण है लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदलता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स। कौन खुजली के रोग के स्कैबिज के कारण होता है? कवक के कारण होती है खुजली का रोग। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों को मिलाकर बनता है? कवक और शैवाल से। सिम्बायोसिस होता है इसके अंदर, रिलेशनशिप। लाइकेन किसके सूचक है? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं? जूसिया में। साबूदाना किसे बनाया जाता है? साइकस से। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से।
निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? आलू, ये तना है। स्तंभ मूल है अपस्थानिक जड़। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार का क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर होती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। शरीर की रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध है? क्रस्टेशियंस में। कौन सा पौधा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्राश्रव्य आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार होता है समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जन्म हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का जो तल है वो वही रहेगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। सो फ्रेंड, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन which is generally come in every competitive exam. So if you revise this question 2 to 3 times, your preparation will be very good. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।